नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार तक पहुंचा कोरोना, हेल्थ मिनिस्टर कोरोना संक्रमित, जमशेदपुर में हुई आइसोलेट, हेल्थ सेक्रेटरी पहले से ही संक्रमित। झारखंड का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ गया है। दर्जनों डॉक्टर और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के बाद अब राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, वे सर्दी खांसी से परेशान थे। इसके बाद उन्होंने कोविड जांच कराई। जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हेल्थ मिनिस्टर से पहले हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। वे पिछले 3 दिनों से अपने घर में आइसोलेट हैं। हेल्थ मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि वे अभी ठीक हैं, उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। जमशेदपुर स्थित आवास पर आइसोलेट हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोविड जांच करा लें। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के पालन करने का आग्रह भी किया है। झारखंड के सिमडेगा के हिस्से एक और उपलब्धि। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के नेशनल कैंप के लिए 6 बेटियों का हुआ चयन, 17 से है प्रशिक्षण। झारखंड का सिमडेगा जिला हॉकी खिलाड़ियों की नई नर्सरी के रूप में तब्दील हो गया है। जिले के 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के नेशनल कैंप के लिए हुआ है। इसमें दीपिका सोरेंग, ब्यूटी डुंगडुंग, प्रोबंदी लकड़ा, काजल बारा, रजनी करकेट्टा तथा महिला टेटिस शामिल है। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने झारखंड हॉकी के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इन खिलाड़ियों के चयन के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि नेशनल ट्रेनिंग कैंप का संचालन आगामी 17 से 29 जनवरी तक बेंगलुरु में होगा। 29 जनवरी से चयन के लिए अंतिम ट्रायल पुणे में होगा। महिला खिलाड़ियों के चयन पर जिले में हर्ष का माहौल है। बेटियों की प्रतिभा देखकर गांव-गांव में हॉकी के प्रति लगाव बढ़ गया है। हॉकी के पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि यह चयन नए वर्ष पर मिली सबसे बड़ी खुशखबरी है। रिम्स प्रबंधन ने संक्रमण रोकने के लिए लगाई पाबंदी। रिम्स ओपीडी में अब 1 घंटे में 10 मरीज ही देखेंगे डॉक्टर। स्थिति सुधरने तक इसी व्यवस्था में चलेगी ओपीडी। रिम्स प्रबंधन कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सख्त हो गया है। ओपीडी में अब डॉक्टर सीमित रोगियों को ही देखेंगे। एक दिन में प्रति ओपीडी में अधिकतम 60 मरीज ही चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू हो गई है। प्रत्येक ओपीडी के लिए 1 घंटा में सिर्फ 10 मरीजों की ही पर्ची काटी जा रही है। आम दिनों में जहां 150 से अधिक लोग एक ओपीडी में दिखाने पहुंचते थे, वहीं शुक्रवार को सिर्फ एक ओपीडी में 60 मरीजों को ही देखा जा सका। मेडिकल कॉलेजों से अलग राज्य में एक बड़ा नर्सिंग सेंटर बनेगा, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र की कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित है। आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। निकट भविष्य में एक बड़ा नर्सिंग सेंटर बनाने को लेकर राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। मुख्यमंत्री एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एनुअल कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इसका विषय था स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं प्रभावी उपचार के लिए अनुसंधान की जरूरत। इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में देश एवं राज्य के ENT से जुड़े 900 डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की तैयारी। IIT ISM को बनाया गया है मेंटर। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT ISM धनबाद को मेंटर बनाया गया है। इन संस्थानों में BIT मेसरा यानी कि देवघर सेंटर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, राय यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। IIT ISM इन संस्थानों में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके लिए इन संस्थानों के साथ IIT ISM के विशेषज्ञों के साथ वार्ता हो चुकी है। अगले दौर की बैठक 14 और 15 जनवरी को प्रस्तावित है। 10 से 12 जनवरी को कई जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिख सकता है। इस दिन आकाश में बादल छाया रह सकता है। रविवार से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 11 जनवरी की रात या 12 को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा। इससे करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है।
मौसम केंद्र के अनुसार 9 जनवरी को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और रांची में बारिश हो सकती है। 10 और 11 जनवरी को सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां छोड़कर सभी जिलों में बारिश का अनुमान है। 11 और 12 जनवरी को पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 13 जनवरी को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 14 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ के झारखंड से निकल जाने का अनुमान है। इसके बाद ठंड भी बढ़ेगी। मौसम केंद्र के अनुसार आकाश में बादल छाए रहने और बारिश के दौरान न्यूनतम तापमान चढ़ेगा, अधिकतम तापमान गिर सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वैसे अभी राज्य के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास है। रांची का अधिकतम तापमान 10.8 डिग्री, जमशेदपुर का 13.4 डिग्री तथा डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।